हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी के दीवाने पर। आज हम देखेंगे गणित का बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर समय व कार्य, जिससे हर एक एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। आपको हम बेसिक तरीके से बिल्कुल 2 या 3 सेकंड के अंदर कैसे सोल्व करते हैं यह तरीका हम बताएंगे आपको। यदि आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो आपको प्राप्त हो सके। चलो चलते हैं हम अगले प्रश्न पर सीधे। अब पहला प्रश्न दे रखा है, यदि ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 16 तथा 24 दिन में समाप्त करते हैं तो दोनों मिलकर उससे कितने दिनों में समाप्त करेंगे। देखते हैं हम कैसे करते हैं इसको सोल्व। क्या दे रखा है, यदि ए तथा बी किसी काम को 16 तथा 24 दिन में करते हैं। ए कितने दिन में? 16 दिन में। और बी कितने दिन में करता है? 24 दिन में। ये लिख लिया हमने यहाँ पर दिन इसके। अब इसमें क्या करते हैं, एलसीएम आना चाहिए आपको। एलसीएम निकालते आएगा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? 48। एलसीएम कैसे लेते हैं यदि आपको सीखना है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, तो एक वीडियो अलग से हम इसकी बना देंगे हम, ठीक है। अब 16 की टेबल में 48 कितनी बार आता है? 3 बार आता है। 24 की टेबल में 48 2 बार आता है। ये जो 3 और 2 निकला है ये इनकी कार्य क्षमता है। कार्य क्षमता बोले तो एक दिन में कितना काम करते हैं ये। एक दिन में ये 3 काम करता है ए, और बी एक दिन में कितना करता है? बी करता है 2 काम, ठीक है। बी कितना? 2 काम करता है। और ए कितना करता है? 3 काम करता है, ठीक है। ये इनका एक दिन का और एक एक दिन का कार्य निकाल लिया। हमसे क्या पूछा है? और ये 48 जो दे रखा है ये कुल कार्य कितना है? 48 क्या है? कुल कार्य। तो अब ये दोनों मिल के काम करेंगे। कितना काम करना है? 48 काम करना है। और दोनों करेंगे तो एक दिन में ये 3 करता है और ये 2 करता है। 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। 5 से डिवाइड कर दो इन्हें। 5 से डिवाइड करेंगे हम तो कितना आएगा हमारा आंसर? 9 बार। तो ये हो जाएगा, बचेगा 3। 3/5 दिन। ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा, ठीक है। एक बार और समझा दीजिए। पहले दे रखा है हमें ए किस काम को 16 दिन में करता है, बी 24 दिन में। हमने लिख लिया 16 और 24। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आया? 48 आया। 48 जो आया ये इससे क्या बोलेंगे? कुल कार्य, ठीक है। अब 16 की टेबल में 48 3 बार और 24 की टेबल में 48 2 बार। ये 3 और 2 इनकी कार्य क्षमता है। ये एक दिन में कितना कार्य करते हैं वह है ये, ठीक है। अब एक दिन में ये 3 करता है और ये 2। अब टोटल का 48 है, इन दोनों को मिल के करना है तो 3 और 2 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 5। तो दोनों 5 से डिवाइड करें 48 को तो कितना आएगा? 9 से ही 3/5। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। चलो मेरा क्वेश्चन दे रखा है, यदि ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 4 तथा 6 दिन में समाप्त करते हैं तो दोनों मिलकर उससे कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ये भी पिछले प्रश्न जैसा ही है। यदि आपको पहला समझ में नहीं आया तो दूसरे में समझिए कैसे करना है। देखिए, ए किसी कार्य को कितने 4 दिन में, 6 कितने दिन में करता है? बी 6 दिन में करता है। इन दोनों का एलसीएम लेना है, मतलब इन दोनों की टेबल में देखना हमें कौन सा आता है? 12। 12 की टेबल में 4 की टेबल में 12 कितनी बार? 3 बार। 6 की टेबल में 12 2 बार। तो ये इनकी क्या है? कार्य क्षमता निकल आई। अब कुल कार्य कितना हमारे पास? 12 है। और करवाना किससे? इन दोनों से मिल के करवाना है। तो 3 और 2 कितना? 5। डिवाइड करेंगे इनसे तो ये 5 की टेबल में तो कितना? 2 बार। बचेगा कितना? 2/5। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। आया समझ में? एक बार और समझिए। क्या दे रखा है? ए किसी काम को 4 दिन में, बी किसी काम को 6 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम हमने लिए कितना आया? 12 आ गया। उसके बाद 4 की टेबल में 12 3 बार, 6 की टेबल में 12 2 बार। 3 और 2 क्या है? कार्य क्षमता है ये। कुल कार्य हमारे पास 12 है, 12 लिख लिया। और करवाना है किससे? इन दोनों से काम करवाना है। 3 और 2 5। 5 से डिवाइड करा हमने, कितना आया? 2 से ही 2/5। ये हमारा क्या होगा? आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ए किसी कार्य को 20 दिनों में, बी वही कार्य 40 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर वह कार्य 5 दिनों तक करे तो उस कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा। इसे जे रखा है पहले वैसे ही करना हमें। ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है,
बी किसी कार्य को 40 दिन में करता है, इनका एलसीएम कितना आएगा, 40 आएगा। ये एक बार और ये दो बार, 20 की टेबल में 40 दो बार, 40 की टेबल में 40 एक बार। ये इनकी कार्य क्षमता, कुल कार्य इतना है हमारे पास। क्या बोला है कि शुरू के 5 दिन ये दोनों मिल के काम करते हैं, तो दोनों मिल के करेंगे, तीन दो और एक कितना हो जाएगा 3, और कितने दिन काम करेंगे 5 दिन, तो ये कितना हो जाएगा 5 तिया 15। ठीक है, 5 दिन तक इन दोनों ने काम करा, कितना काम कर लिया है 15 काम कर लिया, तो 40 तो कुल कार्य है। कुल कार्य में से 15 माइनस कर दो, बचेंगे कितना 25, ये शेष बचा है 25। किस में से बचा है शेष, 40 में से। ये 25 और 40 वहाँ पे नहीं, इधर लिख के बताता हूँ। कुल कितना करा, कितना काम अपन ने 25, किस में से 40 में से बच करा है, तो बस शेष निकालना है हमें। तो 5 की टेबल में ये 5 बार और ये 8 बार, शेष कार्य कितना बच गया हमारा 5 सहित 5/8। एक बार फिर से देखिए क्या दे रखा है, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 40 दिन में करता है। 20 और 40 का एलसीएम कितना आया, 40 आ गया। 20 की टेबल में 40 दो बार, 40 की टेबल में 40 एक बार, ये क्या आया 2 और 1 कार्य क्षमता। ठीक है, अब इन दोनों को हमको 5 दिन तक लगातार काम करवाना है। एक दिन में ए 2 काम करता है और बी 1, तो दोनों मिलकर एक दिन का कितना काम 3, तो 5 दिन तक करेंगे तो कितना काम हो जाएगा 15 काम हो जाएगा ये। अब ये 15 काम कुल में से माइनस कर दो, 40 में से 15 माइनस करा, ये यहाँ पर जो भी है वो कुल कार्य होता है, ये याद रखना। जो एलसीएम लिया हमने वो कुल कार्य होता है। ठीक है, 40 में से 15 माइनस करा, 25 से बच गया। अब शेष कार्य पूछा है, कुल कार्य 40 है और शेष कार्य पूछा हमसे, तो हम 25/40 करके शेष कार्य निकाल सकते हैं। बचा कितना 5/8। आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में करता है, बी अकेला 30 दिन में है। यदि वे दोनों एक साथ काम शुरू करें तो आधा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। मतलब हमको पूरा काम नहीं करवाना है इनसे, आधा काम। कैसे, जैसे ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, ए कर रहा है 20 दिन में, और उसके बाद बी कितने दिन में कर रहे हैं, बी कर रहा है 30 दिन में। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 60। 20 के टेबल में 60 3 बार, यहाँ 2। अब देखो फिर से बताता हूँ, 20 और 30 क्या है दिन दे रखे हैं। ठीक है, और ये 3 और 2 कार्य क्षमता के, एक दिन में कितना काम करते हैं। 60 क्या है, कुल कार्य है ये हमारा, ये क्या है कुल कार्य, और हमको काम करवाना कितना, आधा काम करवाना है। तो 60 का आधा कितना है 30 कार्य, मतलब काम कितना करना हमको 30 करना है, और दोनों से मिल के करवाना है। तो 3 और 2 कितना 5, डिवाइड कर दो कितना आएगा, 5 की टेबल में 30 कितनी बार 6, ये हमारा क्या हो जाएगा 6 दिन, ये हमारा आंसर। तो अगला प्रश्न क्या दे रखा है, ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 10 15 व 18 दिन में समाप्त करते हैं। यदि तीनों मिलकर इस कार्य को करें तो कितने दिन में समाप्त करेगा। देखते हैं हम इसे। पहला दे रखा है 18 10 दिन में, दूसरा है बी 15 दिन में और सी 18 दिन में। इन तीनों का एलसीएम लेते हैं हम। इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा 90 आ जाएगा। 10 के पाड़े में 90 9 बार, 15 के पाड़े में 6 बार, 18 के बारे में 5 बार, ये इनके वो आ गया। ठीक है, कार्य क्षमता आ गई इन दोनों की तीनों की। अब कुल कार्य कितना है 90 है, और तीनों से काम करवाना है अपने को, ये तीनों से, तो इन तीनों को प्लस करना है। ठीक है, प्लस करने पर कितना आ रहा है ये देखिए आप, 15 और 6 15 15 20, 20 कितना आ रहा है 20 आ रहा है। 20 से डिवाइड करेंगे हम तो 0 से 0 काट दिया, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 बार 1 बच गया, मतलब ये लो क्या आ जाएगा हमारा 4 सहित 1/2 दिन, ये हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार और देखिएगा कैसे करा। ए किसी काम को 10 दिन में, बी 15 दिन में करता है और सी 18 दिन में करता है। इन तीनों का एलसीएम कितना आया 90 आ गया। 10 की टेबल में 90 9 दिन, ये 9 क्या आया है 9 दिन नहीं 9 है, 9 कार्य क्षमता है इसकी ए की। उसके बाद 15 की टेबल में 90 6 कार्य क्षमता बी की, और सी की कार्य क्षमता 5। कुल कार्य 90 है हमारे पास, और इन तीनों से काम करवाना है। तो इन तीनों की जो एफिशिएंसी बोलते हैं कार्य क्षमता, उन तीनों को प्लस करेंगे कि एक दिन में ये तीनों मिलकर इतना काम करेंगे। तो एक दिन में 20 काम करते हैं,
और काम हमारे पास कुल कितना 90 है, तो 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 सहित 1/2। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दे रखा है ए, बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 10, 15 और 12 दिन में समाप्त करते हैं। यदि तीनों मिलकर इस कार्य को करें तो कितने दिन में समाप्त करेगा। किससे काम करवाना हमें, ये तीनों से करवाना है मिलकर। तीनों की कार्य क्षमता प्लस करेंगे हम फिर से। ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में और सी करता है 12 दिन में। इन तीनों की कार्य क्षमता निकाल लेते हैं हम। इन दोनों पहले तो कुल कार्य कितना आ जाएगा, 60। कार्य क्षमता 6 आएगी, इसकी 4 आएगी और इसकी 5। ये इन तीनों की कार्य क्षमता। और कुल कार्य कितना हमारे पास, 60। तीनों से काम करवाना है तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 15। अब 15 की टेबल डिवाइड करेंगे तो कितनी बार, 4 दिन। ये हमारा क्या होगा, आंसर। 4 दिन क्या हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि 15 की टेबल में 60 4 बार आता है, तो 4 दिन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दे रखा है ए एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए तथा बी मिलकर इससे 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। जैसे कि ए कितने दिन में कर रहा है, ए कितने दिन में करेगा, एक दे रखा है हमें 12 दिन। उसके बाद ए प्लस में बी दोनों मिल के कर रहे हैं, कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में। बस ये आना चाहिए आपको। यहाँ पे क्या लिखा, ए तथा बी मिलकर, मतलब इन दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 8 दिन में। कार्य क्षमता निकाल लो, 8 दूना 8 या 24। 12 की टेबल में 24 2 बार, 8 की टेबल में ये 3 बार। अब ये मैंने क्या बोला था, ये 2 और 3 क्या है, कार्य क्षमता। ए एक दिन में कितना काम करता है, 2। और ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं। तो ए की कार्य क्षमता हमें पता है कि ए एक दिन में कितना करता है, तो यहाँ लिख दो 2। अब यहाँ पता है यहाँ कुल कितना आ रहा है, 3, और ए 2 काम कर लेता है। ए बी कितना करेगा, 1 काम। बस ये यहाँ पे निकालना था हमें, बी कितना काम करेगा, 1। अब ये बी की कार्य क्षमता कितनी आ गई है, 1। तो अब हमें कुल कार्य कितना दे रखा है, 24। और काम किससे करवाना है बोला हमें, बी से। तो बी एक दिन में 1 काम करता है, तो 24 दिन में कितना काम करेगा, 24 काम को करने में कितने दिन लगाएगा, ये 24 दिन लगाएगा। तो 24 का हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार फिर देखिए, ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, ए तथा बी दोनों मिलकर 8 दिन में करता है। 12 और 8 का एलसीएम 24 आ गया। 24 क्या है, कुल कार्य हो गया हमारा। कार्य क्षमता, ए की कार्य क्षमता कितनी निकली, 2। ए और बी की 3, तो ए की तो 2 है, तो बी की कितनी होगी, 1। कुल कार्य 24, ए 24 कुल कार्य आ गया। काम किससे करवाना, बी से। तो बी एक दिन में 1 काम करता है, तो 24 कार्य है, तो उसमें 24 कार्य करने में कितने दिन लगेंगे, 24 दिन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है क्या, ए एक कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकता है। ए तथा बी मिलकर इसे 16 दिन में समाप्त करते हैं। तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। जो पिछले वाला प्रश्न करा वैसे ही वैसे ये प्रश्न है। ठीक है, ए कितने दिन में करता है, फिर दे रखा है 24। उसके बाद बोला है कि ए प्लस बी कितने दिन में करेगा, 16 दिन में। एलसीएम लिया हमने कितना, 48। ये 2 बार और ये 3 बार। फिर ए कितना, 2 आ गया, क्योंकि कार्य क्षमता कितनी है इसकी, 2। ए की कार्य क्षमता कितनी होगी, 1, 2 और 1 3 हो जाएगा। कुल कार्य कितना है, 48। काम किससे, बी से करवाना है, तो बी की कार्य क्षमता कितनी है यहाँ पर, 1। तो 1 लिख दो। तो 48 काम कितने दिन में करेगा, ये 48 दिन में। ये हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, ए किसी कार्य को 5 दिन में कर सकता है। मतलब ए कितने दिन में करता है, ए करता है 5 दिन में। बी उस कार्य को 10 दिन में करता है, बी करता है 10 दिन में। और उसके बाद सी उस कार्य को कितने दिन में करेगा। यदि ए बी और सी मिलकर 3 दिन में करते हैं, मतलब ए बी और सी तीनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, 3 दिन में। बस यहाँ से हम इसकी निकाल लेते हैं कुल कार्य।
कुल कार्य कैसे निकालेंगे, 5 10 इनका एलसीएम लेंगे तो 10 दूना 20 30 30, 5 की टेबल में 30 6 बार, यहाँ पर 3 बार और यहाँ पर कितना 10 बार। ठीक है, ए की कार्य क्षमता कितनी है 6, यहाँ पे लिख दो ए के नीचे 6। बी की कार्य क्षमता 3, 6 और 3 9 और यहाँ पर कितना 10, तो सी का कितना आ जाएगा 1। तो हमसे क्या अच्छा सी कितने दिन में करेगा कुल कार्य कितना है 30 है। सी की कार्य क्षमता हमने निकाल ली कितनी 1। 30 काम एक दिन में एक काम करता, तो 30 काम कितने दिन में करेगा 30 दिन में। यह हमारा आंसर आ जाएगा। हुआ ना सरल। एक बार और देखिए, ए किसी काम को 5 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 10 दिन में करता है, तथा सी उस कार्य को कितने दिन में करेगा। यदि ए बी तथा सी मिलकर उस कार्य को 3 दिन में करते हैं। ये देखो ए प्लस बी प्लस सी कितने 3 दिन में, 5 10 3 का एलसीएम 30। आपको हम फिर से कह रहे हैं कि एलसीएम आपको आना चाहिए। आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो कौन से भी एग्ज़ाम के लिए, तो एलसीएम आपको आना चाहिए। ठीक है, और नहीं भी आता है तो आप कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा, जिससे आपको हम एलसीएम लेने के लिए किस तरह से हम सरल तरीका आपको बता सकें। ठीक है, कमेंट्स हमें ज़रूर बताइएगा। अब फिर से 5 की टेबल में 30 कितनी 6 बार, 10 की टेबल में 3 बार, 3 की टेबल में 10 बार। यहाँ 6 के एक कार्य क्षमता 6, बी की 3 है, तो सी की कितनी 1। तो यहाँ इस तरीके से हमने कुल दिन निकाल लिया कि सी कितने दिन में 30 दिन में करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है कि ए तथा बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में, बी तथा सी मिलकर उसी काम को 15 दिन में और ए तथा सी मिलकर उसी कार्य को 12 दिन में करता है। ए बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। फिर से देखिए, एक बार और क्वेश्चन को पढ़िए, आपको समझ में नहीं आया होगा क्योंकि क्वेश्चन को आपको 2 बार अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है। फिर से देखो क्या लिखा है, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं। लिखते जाओ बस, ए और बी मिलकर करते हैं, कितने दिन में करते हैं 10 दिन में। जो बोल रहे हैं वो लिखना हमें, बस कुछ नहीं करना है। उसके बाद क्या बोला है, बी और सी मिलकर कितने दिन में कर रहा है भाई 15 दिन में करता है। उसके बाद ए और क्या सी मिलकर कितने दिन में करते हैं 12 दिन में। ठीक है, हमने ये तीनों निकाल लिया। बस यहाँ से एलसीएम लेते हैं, हमें पता है इसका एलसीएम आ जाएगा 60। यहाँ 6 15 की टेबल में 4 बार, यहाँ 5 बार। ठीक है, अब हम इनकी एफिशिएंसी एक एक करके निकालना है। यूँ तो टाइम लगेगा, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बोला, ए बी और सी मिलकर काम करना है, तीनों से काम करवाना है हमें। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है ध्यान दीजिए। ए कितनी बार दे रखा है 2, बी 2 बार, सी भी 2 बार। तो हमने क्या करा 2 को कॉमन निकाल लिया। 2 को क्या करा हमने कॉमन निकाल लिया। अंदर क्या बचा ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, 2 को हमने कॉमन निकाल लिया। अब बहुत महत्वपूर्ण बात बता दें कि यहाँ पर जो आएगा वो उनकी कार्य क्षमता लिखाते। तीनों की कार्य क्षमता लिखनी है हमें, 6 4 10 और 5 15। ये क्या है कार्य क्षमता लिखनी है हमें। ठीक है, क्या लिखना है यहाँ पर कार्य क्षमता। कार्य क्षमता के बाद क्या करना है हमें, अब उसके बाद हमें करना है कि यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी, ये 2 कहाँ जाएगा 15 के बट्टे में। ये इन तीनों की कार्य क्षमता निकल के आ गई। इन तीनों की कार्य क्षमता कितनी आई 15/2। अब कुल कार्य कितना है हमारे पास 60 है, और 15/2 से डिवाइड करेंगे तो 15 यहाँ पर और 2 कहाँ चले जाएगा ऊपर की साइड। ठीक है, 15 की टेबल में 60 4 बार, 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 दूनी 8 दिन। ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार और देखिए, आपको समझ में नहीं आएगा, एक बार और समझाते हैं हम। पहले क्या दे रखा है, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में, ए तथा बी मिलकर 10 दिन में करते हैं, और बी और सी मिलकर 15 दिन में, ए और सी मिलकर 12 दिन में। इन 10 15 और 12 का एलसीएम 60 लिया हमने। 10 की टेबल में 60 6 बार, 15 की टेबल में 60 4 बार और 12 की टेबल में 60 5 बार होता है। ठीक है, अब इन तीनों को 2 बार लिखा, ए 2 बार है, बी भी 2 बार और सी भी,
तो हमने 2 को कॉमन निकाला, a + b + c अंदर रह गया, बराबर बराबर। यहाँ इनकी कार्य क्षमता लिखते हैं, सब तीनों की कार्य क्षमता जोड़ेंगे हम तो कितना आया 15। बस यहाँ से तीनों की कार्य क्षमता निकल आएगी। a + b + c बट्टे में कहाँ चलेगा, 2 चलेगा बट्टे में। बस ये तीनों की कार्य क्षमता, कुल कार्य 60 है, तो 15/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 ऊपर चले जाएगा। 15/15 की टेबल में 60 4 बार, 4 का गुणा 2 में 8, 8 क्या आ जाएगा हमारा आंसर। समझ में आ गया होगा, नहीं तो आप एक बार और रिपीट करके इसे जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दे रखा है ए तथा बी किसी काम को 24-40 दिन में कर सकते हैं। ए 24 दिन में और बी 40 दिन में करता है। ए ने काम की शुरुआत की और उसने सिर्फ 18 दिन तक काम किया। ए ने काम को शुरुआत करता है और कितने दिन काम करता है, 18 दिन। शेष काम को बी कितने दिन में करेगा, ठीक है, वो देखना है। ए कितने दिन में कर रहा है, पहले 24 दिन में, और बी 40 दिन में। इन दोनों का एलसीएम लेना है, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 120। एलसीएम बस फटाफट आना चाहिए आपको, निकालते हैं आंसर 16 हो जाएगा। एलसीएम निकालने में टाइम लगता है बस। उसके बाद इन दोनों की कार्य क्षमता निकाल लो, 24 से डिवाइड करेंगे तो कितना 5, 40 से 3, ये कार्य क्षमता आ गई। उसके बाद क्या बोला है कि ए कितने 18 दिन काम करता है। शुरू में ए 18 दिन काम करता है, एक दिन में कितना काम करेगा 5, तो 18 दिन का काम कितना हो जाएगा इसका, 18 दिन का 90 काम। ये 90 काम किसने, ए ने कर लिया, तो बचा कितना काम है, बचा काम है 30। अब ये 30 काम कौन करेगा, बी आके करेगा, ठीक है, क्योंकि ए ने तो सिर्फ 18 दिन काम करना था, उसको करके चले गया। वो कितना काम कर दिया उसने, 90 काम। कुल कार्य कितना है 120, 120 में से 90 घटाया तो कितना बचा 30। अब ये 30 काम कौन करेगा, बी, और बी की कार्य क्षमता 3 दे रखी है हमें, कितनी 3। बी की कार्य क्षमता कितनी है 3। 30 काम कितने दिन में करेगा, 3 से डिवाइड कर दो तो हमारा यहाँ पे कुल आंसर आ जाएगा कितने 10 दिन। ये क्या हमारा आंसर 10 दिन। फिर से देखिए क्या दे रखा है, ए 24 दिन में करता है, बी 40 दिन में कोई काम करता है, ठीक है। कुल कार्य कितना 120 निकल आया, एलसीएम हमारा कुल कार्य। ए कितने शुरू में 18 दिन तक ए अकेला काम करता है, ए 18 दिन तक काम करता है, तो एक दिन में 5 काम करता है वो, तो 18 दिन में कितना काम कर लेगा 90 काम कर लेगा। 90 काम कर लेगा, कुल कार्य 120 से, तो 90 काम तो हो गया, बचा कितना काम है 30, और कौन करेगा वो बी करेगा। अब आके बी एक दिन में 3 काम करता है, तो 30 काम कितने दिन में कर लेगा 10 दिन में। ये हमारा आंसर होगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या दे रखा है, अगला प्रश्न दे रखा है यदि ए तथा बी किसी काम को 20 तथा 25 दिन में समाप्त करते हैं। 5 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद एक ने काम करना छोड़ दिया तथा 20 शेष काम को कितने दिन में करेगा। दोनों मिलकर 5 दिन तक तो साथ काम करते हैं, ए और बी दोनों साथ काम कर रहे हैं। फिर 5 दिन बाद क्या होता है कि ए और बी के बीच में झगड़ा हो जाता है। फिर क्या बोलता है कि मैं तो नहीं जा रहा, मैं तो जा रहा मेरे घर, अब तू तेरे काम संभाल भाई, मेरे से तो नहीं होता है। समझ गया, कमज़ोर है बेचारा, क्या करे, ठीक है। देखते हैं चलो, ए किसी काम को कितने 20 दिन में करता है और बी कितने 25 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, ये 5 ये 4, ठीक है। इन दोनों मिलकर कितने दिन तक काम करते हैं 5। अब दोनों मिल के करेंगे तो दोनों की कार्य क्षमता भी जुड़ेगी, क्योंकि भाई एक दिन में ये ए 5 कर लेता है और बी बोलता है कि मैं 4 कर लेता हूँ, तो दोनों मिल के देखते हैं 5 दिन में कितना करते हैं, 5 और 4 9, तो ये दोनों भाई 5 दिन में भाई 45 काम कर लेते हैं। कितना काम कर लेते हैं 45 काम कर लेते हैं ये दोनों। अब बचा कितना काम है भाई, काम बचा है 55 काम बच गया, वो तेरी की तो 55 काम। अब ए का दिमाग ख़राब होगा, ए बोलता है मैं तो नहीं करता, ए चला घर, बचा कौन बी। अब बी एक दिन में 4 करेगा भाई, तो 55 काम बचा है, तो 55 काम कितने दिन में करेगा ये बताना हमें, ठीक है, कि 55 काम कितने दिन में करेगा। तो भाई 4 से डिवाइड करेंगे हम, 4 की टेबल से, तो ये एक बार, तो फिर 3 बार 13, और ऊपर कितना बचेगा 3/4, कितना 3/4, यह हमारा आंसर होगा, ठीक है। एक बार और देखिए,
ए किसी काम को 20 दिन में, बी 25 दिन में, दोनों का एलसीएम 100 आ गया है। यहाँ पर ए 5 कार्य करता है और बी 4 कार्य करता है एक दिन में। को 5 दिन तक क्या दोनों काम करते हैं, 5 और 4 की दोनों कार्य क्षमता जुड़ेगी तो 9। तो यहाँ पर 5 दिन में कितना काम हो गया, 45। बचा कितना काम, 55 बच गया। अब ये काम कौन करेगा, बी करेगा। और बी एक दिन में 4 काम करता है, तो 55 काम करने में कितना टाइम समय लगेगा, 13 सही 3/4। ठीक है। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 12 तथा 15 दिन में समाप्त करते हैं। उन्होंने साथ साथ काम करना आरंभ किया, परंतु ए ने बीमारी के कारण 4 दिन बाद काम करना छोड़ दिया। मतलब 4 दिन तक तो इन दोनों ने काम किया, उसके बाद ए बीमार हो गया तो वो नहीं आया। अब शेष काम को बी कितने दिन में करेगा। ठीक है, फिर से वो पहले जैसे क्वेश्चन है। इसमें क्या हो गया, बीमारी का बहाना ले लिया ए वाले ने, क्या बोला, बीमार हो गया भाई मैं तो नहीं आ रहा 4 दिन बाद। ठीक है, ए कितने दिन में करता है, ए करेगा 12 दिन, बी 15 दिन। इनका एलसीएम कितना, 60, 12 पंजे 60, 15 चौक 60। ठीक है, 4 दिन तक तो इन दोनों ने काम करा। ये क्या बोला, ए कितने दिन बाद जाता है, 4 दिन बाद। तो ये 4 दिन तक तो काम करेंगे। तो 5 और 4 कितने, ये 9 कहाँ से आया, याद रखना 5 + 4 ये 9 यहाँ से आया। बार बार मत बोलना कि कहाँ से आ लिख रहे हैं सर। ठीक है, 5 और 4 9, कार्य क्षमता जुड़ रही है क्योंकि दोनों 4 दिन तक साथ में काम करते हैं। तो एक दिन में 5 कर दिया है ए और बी 4, तो ये 9 वहाँ से आया है। ठीक है, अब इन दोनों ने काम कितना कर लिया 4 दिन में, 36 काम तो कर लिया भाई। 36 काम बहुत तगड़े से करा इन दोनों ने। अब बचा कितना काम है, अब ये काम बच गया है कितना, 4 40 24 काम बच गया है। कितना काम बच गया है, 24। अब ये काम कौन करेगा, बी करेगा। बी एक दिन में तो भाई 4 काम कर लेता है। क्या कर लेता है, एक दिन में 4 काम कर लेता है भाई। और काम कितना है, 24। तो भाई ये 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 चौक 24, 6 दिन और काम करेगा कौन, बी। क्या करे बेचारा, वो बहाना करके चले गया ए। अब 6 दिन तक और घिसाएगा कौन, बी। ठीक है, आगे